हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर ज्योति। मैं आपको नोट्स की तरह प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो भी टॉपिक्स लेंगे हम उसमें मैंने आज लिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट्स बना के दिए हैं। आप चाहे तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले जो आपके यूज़ आता है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी। तो मैंने इसमें प्राइस इलास्टिसिटी को मेंशन किया है, लेकिन उसकी डेफिनेशन लिखी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू द चेंज इन इट्स प्राइस। ये क्या कहना चाहता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करती है? उसकी डिग्री बताती है कि हम प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज करेंगे। जबकि इससे पहले जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि चेंज होता है, पर कितना चेंज होता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है। अदर फैक्टर्स सच एज इनकम, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स दैट डिटरमाइन डिमांड आर हेल्ड कांस्टेंट। और इन सब दूसरे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में ओनली हम कंसीडर करेंगे प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी या मतलब कितना चेंज हुआ है डिमांड में वो पता चलता है। तो आपकी इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? परसेंटेज चेंज इनटू क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं आप। माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं बिकॉज प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन कंसीडर करेंगे। डेल्टा क्यू है यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी, और क्यू है जो इनिशियल क्वांटिटी होती है वो प्राइस, इनिशियल प्राइस, और जो मतलब प्राइस इनिशियल प्राइस मीन्स हमारी जो पहले प्राइस होती है वो। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, जो प्राइस के बाद में चेंज हुई है वो प्राइस लेते हैं। फिर फ्रेंड्स इसमें आता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसमें क्या होता है? इसमें मैंने यहाँ मेंशन किया है एक डेफिनेशन। इन दिस केस changes in price of a commodity does not affect the quantity demand of the commodity at all। इसमें क्या होता है कि प्राइस में किसी भी तरह का चेंज होने पर क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये बेलोचदार है। प्राइस के चेंज होने का डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम उसको नॉर्मली कह सकते हैं जो नेसेसरी गुड होती है, हमें उन्हें लेना है तो हम लेंगे, चाहे उनकी प्राइस इंक्रीज हो और चाहे उनकी प्राइस डिक्रीज हो। तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे बनाया है। ये है यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आप इस कर्व को याद रख सकते हैं, जैसे इन इलास्टिक लिखा है तो आई है तो इसका कर्व भी वर्टिकल होगा। इसमें हम इस एक्स पे लेंगे क्वांटिटी और इस पे हमने लिया है प्राइस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस पहले ये थी, जब प्राइस इंक्रीज हुई तब भी डिमांड इतनी है, और जब प्राइस डिक्रीज हुई तब भी डिमांड इतनी ही है। अब ये नेसेसरी गुड्स हो सकती है, जैसे कि साल्ट। साल्ट को जब हम लेंगे तो हम उतना ही लेंगे जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है या वो हमारी उसकी नीड है। प्राइस कम होने से हम साल्ट ज़्यादा नहीं लेंगे और प्राइस ज़्यादा होने से हम साल्ट कम नहीं कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ है, 0, और मान लीजिए प्राइस में 20% का चेंज आया है। तो जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसमें आपको डिटेल में और समझा दूंगी। सेकंड है आपका परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि स्मॉल चेंज इन प्राइस। प्राइस में एक छोटा सा चेंज आने पर कॉज इन्फिनिट चेंज इन डिमांड। प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पर डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इसका कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अब डिमांड में तो आ गया 20% चेंज और प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिट आंसर आता है। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे है। इसका जो डिमांड कर्व होगा वो हॉरिजेंटल होगा, OX के पैरेलल होता है। यहाँ देखिए प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है और क्वांटिटी में चेंज होता है। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। यूनिटरी मीन्स इकाई के बराबर। क्या होता है? इकाई के बराबर। इसमें क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज इक्वल चेंज इन डिमांड। जितना ही प्राइस में चेंज होगा डिमांड में भी उतना ही चेंज होगा। यानी कि अगर 2% प्राइस में चेंज हुआ है तो 2% ही डिमांड में चेंज होगा। इसमें इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी कहा जाता है और इसको यूं लिखेंगे ED इक्वल 1। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है इसमें? इक्वल 1। जितना चेंज प्राइस में है उतना ही चेंज डिमांड में होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मोर देन यूनिट इलास्टिक, यानी कि इकाई से ज्यादा। इकाई से ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा। इट मीन्स क्या है? एक से ज्यादा। इसका क्या रहेगा? ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज मोर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें प्राइस में चेंज होने से ज्यादा क्वांटिटी में चेंज होता है। और इसका कर्व कैसा होता है? फ्लैटर कर्व होता है। ये आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इसका कर्व ज्यादा फ्लैटर होता है। अब यहाँ देखेंगे प्राइस में तो इतना सा चेंज हुआ है पर डिमांड में इतना ज्यादा चेंज हो चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा है। फिफ्थ है इसमें लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व। इसमें है लेस देन 1। लेस देन 1 इसका मतलब क्या है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज लेसर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में बहुत ही कम चेंज होता है और इसका जो कर्व होता है वो होता है स्टीपर। इट मीन्स ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है इसका डायग्राम। इसका कर्व कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें देखिए प्राइस में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है पर क्वांटिटी में इतना ही चेंज हुआ है और ये स्टीपर कर्व है। अब आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता होगा कि हम कर्व कैसे याद रखें कि इसमें ये किसका रहेगा और ये कौन सा रहेगा। तो इतना रखना है आपको। छोटा सा एक डिफरेंस रहता है इसमें जो आपको इजी रहेगा याद रखने में। वो होता है जिसका भी स्लोप ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी कम रहेगी। ऐसे याद रखेंगे। अब देखेंगे इस कर्व का जो स्लोप है वो इस कर्व से ज़्यादा है। यहाँ से जैसे हम पानी गिराएंगे, कोई बॉल है या कोई वस्तु अगर हमने यहाँ से नीचे फेंकी है तो इससे ज़्यादा तेजी से इससे वो नीचे आएगी। यानी कि इसका स्लोप क्या है? ज़्यादा है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा उसकी इलास्टिसिटी कम रहेगी। तो ऐसे याद रखेंगे इसका स्लोप कम है तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इससे आपको बहुत ही इजी वे में इलास्टिसिटी रिमेंबर हो जाएगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।